क्या आपने कभी सोचा है कि रात को सोते समय हमें सपने क्यों आते हैं? क्यों कभी-कभी वही चेहरा बार-बार हमारे सपनों में दिखाई देता है जिसे हम दिन में मुश्किल से याद करते हैं? और क्या सपनों के पीछे सिर्फ दिमाग की चाल है या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? दोस्तों, आज की इस अंतर यात्रा में हम उतरेंगे सपनों का विज्ञान और आध्यात्म की रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर सपना हमारी आत्मा की खिड़की बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि सपने हमारे दिमाग का वो रात का सिनेमा है जिसमें दिन भर की यादें, डर, इच्छाएं और अनजाने विचार एक फिल्म की तरह चलने लगते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क 3 मुख्य चरणों से गुजरता है: NREM, REM और डीप स्लीप। इनमें से REM स्टेज को सपनों का असली थिएटर कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस समय दिमाग का अमिगडाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, और हिपोकैम्पस, जो यादों को स्टोर करता है, बहुत सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि हमें सपनों में वही लोग, वही घटनाएं और वही डर अधिक दिखाई देते हैं जिनका हमारी भावनाओं से गहरा रिश्ता होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सपना सिर्फ दिमाग का खेल है तो फिर क्यों कई बार सपने सच हो जाते हैं? क्यों कई संत महात्माओं ने सपनों में दिव्य संदेश प्राप्त करने की बातें कही हैं? यही वो जगह है जहां विज्ञान ठहर जाता है और आध्यात्म आगे बढ़ता है। भारतीय दर्शन में सपनों को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम माना गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब इंसान सोता है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। वहां वो उन तरंगों को अनुभव करती है जिन्हें हम जागृत अवस्था में नहीं समझ पाते। यही कारण है कि सपनों में कभी-कभी हमें भविष्य की झलक मिल जाती है या ऐसी चेतावनियां मिलती हैं जो बाद में सच साबित होती हैं। अब जरा सोचिए, आपने सपना देखा कि आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हैं और अगले ही दिन वो अचानक आपके सामने आ जाता है। विज्ञान कहेगा ये कोइंसिडेंस है, लेकिन आध्यात्म कहता है ये आत्मा की वो शक्ति है जो समय और स्थान से परे जाकर घटनाओं का अनुभव कर सकती है। यही अंतर यात्रा की असली खूबसूरती है। दोस्तों, सपनों के अलग-अलग प्रकार भी बताए गए हैं। योग वशिष्ठ और ब्रह्म सूत्र में सपनों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दिव्य स्वप्न, जिन्हें ऋषि मुनि दिव्य ज्ञान का संदेश मानते थे। मानसिक स्वप्न, जो दिन भर के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। आध्यात्मिक स्वप्न, जो आत्मा की यात्रा और विकास को दर्शाते हैं। साधारण स्वप्न, जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, सिर्फ अवचेतन मन की गड़बड़ी। अब एक दिलचस्प बात, क्या आपने कभी वो अजीब सपना देखा है जिसमें आप गिर रहे होते हैं और अचानक नींद खुल जाती है? विज्ञान कहता है कि ये हाइप्निक जर्क है, यानी शरीर के नसों की अचानक एक्टिविटी। लेकिन आध्यात्म मानता है कि ये आत्मा का शरीर से अस्थायी रूप से अलग होकर सूक्ष्म लोक की यात्रा करना है। सपनों में हास्य भी होता है। कभी-कभी ऐसे मजेदार सपने आते हैं कि नींद खुलने के बाद भी हंसी छूट जाती है। जैसे किसी को परीक्षा हॉल में सपना आता है कि वो पेपर लिख रहा है और सवाल है, प्याज और आलू में फर्क बताइए। फिर अचानक पता चलता है कि ये UPSC का पेपर है। ये दिमाग की क्रिएटिविटी भी है और अवचेतन मन का मजाक भी। अब आइए आध्यात्म की गहराई में। भागवत गीता कहती है कि मनुष्य का जीवन ही एक स्वप्न है। जो हम दिन में वास्तविकता मानते हैं, वही आत्मा के दृष्टिकोण से एक अस्थायी स्वप्न है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नया सपना देखना शुरू करती है, जिसे हम नया जन्म कहते हैं। मतलब सपनों का विज्ञान हमें सिर्फ नींद के राज नहीं बताता, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी छू जाता है। आजकल वैज्ञानिक भी ल्यूसिड ड्रीमिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, यानी वो अवस्था जिसमें इंसान सपना देखते हुए जान जाता है कि वो सपना देख रहा है। इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है, लेकिन भारतीय योग परंपरा में इसे पहले से ही योग निद्रा कहा गया है। ऋषि कहते थे कि जब मनुष्य योग निद्रा में जाता है तो वो अपने सपनों को दिशा दे सकता है और आत्मिक विकास की ओर बढ़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हमें अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए? जवाब है हाँ। हर सपना कोई ना कोई संदेश लाता है। कुछ सपने हमारे डर को दिखाते हैं ताकि हम उनसे सीखें, कुछ सपने हमारी इच्छाओं को उजागर करते हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें, और कुछ सपने सीधे आत्मा से जुड़े होते हैं जो हमें हमारी अंतर यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने सपनों को सही ढंग से समझना सीख जाएं
तो शायद हम अपने अवचेतन मन की चाबी पा सकते हैं। सोचिए, अगर सपनों के जरिए आप अपनी छुपी हुई क्षमता, अपनी असली इच्छा और अपने भविष्य के संकेत जान पाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगली बार जब आप सपना देखें तो क्या आप उसे यूं ही भूल जाएंगे, या फिर रुककर सोचेंगे कि शायद इसमें आपके जीवन का कोई गहरा संदेश छिपा हो। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी, क्योंकि सपनों का रहस्य सिर्फ आत्मा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें मानव मनोविज्ञान और उसके अद्भुत चमत्कारों तक भी ले जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सपनों का विज्ञान आपके मन को रीप्रोग्राम कर सकता है, तो जुड़े रहिए अंतर्यात्रा के साथ।